नमस्कार, गर्दनी बाग में हैं और गर्दनी बाग में कांग्रेस यूथ ने एक प्रदर्शन का आयोजन किया है। उसमें कांग्रेस नेता जो हैं उनसे पूछते हैं कि इन्होंने प्रदर्शन किसके समर्थन और विरोध में रखा है। ये जो आयोजन आप लोग ने किया है प्रदर्शन, वो प्रदर्शन किस मुद्दे पर है? सबसे बड़ी बात तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो ईडी हमारे देश की है, ये तो मोदी जी का दफ्तर बन चुका है। उनके इशारे पे काम होती है। हमारे जननायक राहुल गांधी जी जो युवाओं, बेरोजगार हित की बात करते हैं, जनगणना करवाने की बात करते हैं, महिलाओं बहन के सम्मान की बात करते हैं, गरीबों के अधिकार की बात करते हैं, दलितों के अधिकार की बात करते हैं। इनसे बीजेपी और मोदी जी को तो डर हो चुका है अब कि हमारी तो सरकार अब धीरे धीरे मिटने वाली है। तो क्या करना है, राहुल गांधी जी पे झूठा ईडी का केस करो जी। ये ईडी, इनकम टैक्स और जो भी कोर्ट ने भी कई बार बयान दिया है कि जो सत्ता में होते हैं उनका ये पिंजरा में तोता होता है। तो कभी आपका भी तोता था, आज ये लोग भी तोता रखे हैं, तो इस पर आप क्या कहें? आप देखिए ना, एक तो मोदी जी भी है देश के प्रधानमंत्री और हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को देखिए। वो बंदा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जनता से मिल के हर एक युवाओं की बात सुना, हर एक माता बहन से मिला। आप किसको पसंद करोगे? जो हमारे साथ रहेगा उसको ना पसंद करोगे कि जो बस बैठ के अपना प्रधानमंत्री का काम कर रहा है उसको देखोगे? ये सबसे बड़ी मुद्दा है। और हमारे युवा भाई लोग आज बेरोजगारी से भटक रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ बिहार में शराब बंद है, इतनी दिक्कत हो रही है युवाओं में। शराब को क्या कहते हैं, खोल देना चाहिए? शराब को एक सिस्टम के तरीके से आप लागू करिए, डिसिप्लिन में चलाइए। और भी स्टेट्स में चलते हैं। हमारे बिहार का जीडीपी भी तो पत्रकार महोदय उससे खराब हो रहा है जी। शराबबंदी से नीतीश जी का कहना है कि यहाँ जो छिनतई और मर्डर वगैरह का जो खेल हो रहा था उस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। और बिहार में पिछले 20 वर्षों में, जिसमें आप भी सहयोगी रहे हैं नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में, आप लोग भी पलटी मार देते हैं कभी इधर कभी उधर। तो नीतीश जी बेचारा क्या करें, वो अकेले दूल्हा बन करके कितना शराब बंद करें? देखिए पत्रकार महोदय, बात पलटने की नहीं है, बात नीतीश जी की। आप ये काम देखिए कि बाकी स्टेट में भी तो शराब खुला हुआ, हमारे यहाँ से कम क्राइम रेट क्यों है? हमारे से ज़्यादा शिक्षित लोग वहाँ क्यों हैं? हम क्यों पीछे हैं? ये आप देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं वो देखिए। आज बिहार में पढ़े लिखे हुए जितने एजुकेटेड बीपीएससी वाले छात्र थे, आप लोगों ने बेदर्द जैसा उस छात्रों को पीटा जो हमारे देश, हमारे राज्य के लिए भविष्य है। पलायन की बात कर रहे हैं। पिछले 4-4.5 साल में पलायन पर कभी कांग्रेस के नेता पद यात्रा नहीं किए। अब जब इलेक्शन का माहौल बन रहा है तब याद आता है कि रोजगार दो, पलायन बंद। आप लोग हमारे मुद्दे को अच्छे से, लगता है पत्रकार महोदय जनता को भी नहीं समझा है। जब राहुल जी पद यात्रा भारत जोड़ो कर रहे थे तभी से हमारी ये मुद्दा चल रही है। अभी तो हम लोग इस विचारधारा को और तेजी रूप में बढ़ा रहे हैं। बिहार में हमारा तो देश भर में काम चल ही रहा है कि कैसे लोगों को रोजगार दें हम। बिहार का पलायन जी रोकने का आपके पास क्या स्कीम है? स्कीम क्या हमारे कैसे देंगे? मतलब यहाँ के लोगों का रोजगार, बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिले, इसके लिए आपके पास क्या योजना है? अभी तो आप पत्रकार महोदय ये बता रहे हैं कि इतने वैकेंसीज है जो इतने धीरे धीरे ये जनता में रिलीज करते हैं। हमारे इतने भाई लोग बेरोजगार हैं। आप जातीय जनगणना करिए, उस आधार पर जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को नौकरी दीजिए, मौका दीजिए, तब ना युवा हमारा तरक्की करेगा। पत्रकार जातीय जनगणना से लाभ होगा, लोग विकास कर जाएंगे एकदम। राहुल जी हमारे जो नेता हैं वो हमेशा जातीय जनगणना की बातें किया करते हैं। जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसके हिसाब से उसके लिए काम करेंगे हम। भारत को आज़ाद हुए 80 साल हो गए जी। और आप जहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, यहाँ से महज 100 कदम की दूरी पर भंगी है, मेहतर है, उसको भी आरक्षण मिला हुआ, लेकिन आज उसका विकास नहीं हुआ, उसको शिक्षा नहीं मिला। तो ये फिर कैसे गारंटी हो कि जनगणना के बाद ही विकास हो पाएगा? एक बात बता देना चाहता हूं मैं कि हमारे समय पे तो बहुत इंदिरा आवास भी बटा है जब इंदिरा जी और कांग्रेस की सरकार थी। अभी पत्रकार महोदय मैं आप मुझे कुछ बीते दिनों में भी देखे होंगे, मैं बाबा साहब
अंबेडकर जी को भी लेकर के बहुत सारे प्रोटेस्ट और दलित समाज और बहुजन समाज को अधिकार दिलवाने के लिए हमेशा प्रोटेस्ट करते रहता हूँ। कई मेरे पे केस भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी है। हमारा सरकार आएगा, तेजस्वी जी, कांग्रेस और राहुल गांधी जी आएंगे, यहाँ पे सारे चीज़ में बदलाव होगा। तेजस्वी जी के ऊपर आरोप है कि वो कई ऐसे घोटाले हैं जिसमें उनका हाथ है और उनका परिवार पूरा घोटाला में मस्त पस्त रहा, जनता त्रस्त रही है। तो इस पर फिर अगर उसकी सरकार आती है तो क्या है कि जंगल राज नहीं आएंगे? अरे देखिए, जंगल राज तो आप उस समय की बात बोलते हैं, जंगल राज तो अभी हुआ है। दलित और पीढ़ियों के साथ क्या शोषण होता है, रेप कर दिया जाता है, दिन दहाड़े बहुजन समाज को मार दिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तो कभी कुछ नहीं बोलती है। अंबेडकर और संविधान बाबा साहब के नाम पे कभी कुछ नहीं बोलती है। खाली आप अंबेडकर जयंती में 2-4 बड़े फोटो लगा देंगे, उससे आप बाबा साहब का मान रख रहे हैं और संविधान का मान रख रहे हैं। संविधान को तो आप बर्बाद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। संविधान अकेले, ये जो इतना हल्ला होता है पूरे भारत में कि बाबा ने संविधान रचयिता हैं, तो जैसा पढ़ाया गया है लोगों को कि संविधान जो कमेटी थी उसमें कई 100 लोग थे, तो फिर अकेले बाबा का ही नाम क्यों? बाबा साहब हम की सबसे बड़ी नारेबाजी क्या हुई कि शिक्षित बनो, संगठित बनो। इससे क्या होगा, शिक्षा भी होगा, आप सही रास्ते पे भी चलोगे। हमेशा बाबा साहब का ये नारा रहा है कि आप किसी भी तबके पे रहो, लेकिन शिक्षित होना बहुत बड़ी बात है। शिक्षित कैसे होगा जब यहाँ शिक्षा का व्यवस्था है कुछ नहीं? शिक्षा के पत्रकार महोदय कोई व्यवस्था ही नहीं है अभी बिहार में। हम तो जिला गांव हम घूम रहे हैं, कितनी खराब व्यवस्था आज के समय में। बिहार की शिक्षा अगर नहीं बदलेगी तो हम एकदम समझिए कि हमारा राज्य पीछे चला जाएगा, और ये बहुत दुर्भाग्य की बात होगी बिहार के जनता के लिए। लेकिन पत्रकार महोदय, मैं आपको एक बात आखिरी बता देना चाह रहा हूँ कि इस बार जो युवाओं और माता बहनों और जो सारे बहुजन समाज पीड़ित लोग हैं, उन लोग पे जो आक्रोश जगह है, जो एक ज्वाला भड़की है, इस बार हम एनडीए को बिहार से हटा के ही रहेंगे। आपका परिचय? आशीष प्रसाद टोनी, कांग्रेस नेता। अभी आप कांग्रेस नेता आशीष टोनी को सुन रहे थे। इन्होंने दावा किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो दलित महादलित का विकास जो है वो जोरों से, चरम से होगा।